नमस्कार। आप सभी आत्मदर्शन के इस आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की उन गूढ़ पंक्तियों में प्रवेश कर रहे हैं जो मानव मन की चंचलता से लेकर आत्मा की परम शांति तक की यात्रा को दर्शाती हैं। श्लोक 60 से लेकर 72 तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस ब्रह्मा स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां इच्छाओं का क्षय होता है, जहां मैं और मेरा मिट जाते हैं, जहां अंत में आत्मा ब्रह्मा में लीन हो जाती है। इन श्लोकों में हम समझेंगे कामनाओं की प्रकृति और उनसे मुक्ति का मार्ग, समत्व और निर्लिप्तता का रहस्य, ब्रह्मा स्थिति की दिव्यता और मृत्यु के समय आत्मा की गति। यह केवल एक शिक्षण नहीं, एक आंतरिक यात्रा है जहां हम आत्मा के उस शांत स्थल तक पहुंचते हैं जहां कोई भ्रम नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शांति है। आइए आत्मदर्शन के साथ मिलकर इन श्लोकों की रोशनी में अपने चित्त को स्थिर करें और खोजें उस ब्रह्मी स्थिति को जो अंततः हमें ब्रह्मा में विलीन कर देती है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। इसका अर्थ है, हे कौन्तेय अर्जुन, जब कोई विवेकशील और समझदार व्यक्ति मन को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास करता है, तब भी उसके चंचल इंद्रियां जैसे आँख, कान, जीभ आदि मन को जोर-जबरदस्ती से अपनी ओर खींच लेती हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मन को साधना कठिन है। एक ज्ञानी, समझदार और साधक व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी उसकी इंद्रियां कभी-कभी उसे भटका देती हैं। जैसे अगर आपने संकल्प किया है कि आप साधना करेंगे या किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन बाहर की कोई चीज जैसे कोई दृश्य, कोई स्वाद, कोई आवाज मन को विचलित कर सकती है। इंद्रियां प्रमाथी हैं, यानी वो उग्र, चंचल और जोरदार होती हैं। और जब इंद्रियां कोई आकर्षक वस्तु देखती हैं, तो मन को अपनी ओर खींच लेती हैं, हरंती प्रसभं यानी जबरदस्ती ले जाती हैं। ये श्लोक एक चेतावनी भी है। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण और साधना के मार्ग पर चल रहा है, उसे चाहिए कि वह सिर्फ मन को नहीं, बल्कि इंद्रियों को भी नियंत्रित करे, क्योंकि इंद्रियों के जरिए ही मन विचलित होता है। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर मेरे भगवान के प्रति एकाग्रचित्त होता है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला होता है। विस्तार से समझिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण इंद्रिय निग्रह की महत्ता बता रहे हैं। तानि सर्वाणि संयमय यानी सारी इंद्रियों को संयम में रखना जरूरी है। युक्त आसीत वह व्यक्ति योगयुक्त हो यानी साधना में रत हो। मत्परः उसकी भावना भगवान में हो, यानी भगवान को ही लक्ष्य मानकर साधना करता हो। जब किसी की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, तो उसका मन विचलित नहीं होता और ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। उसे जीवन के लक्ष्य और मार्ग साफ दिखाई देते हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानी उसकी विवेकशील बुद्धि दृढ़ होती है। जैसे एक रथ के घोड़े अगर अनियंत्रित हों तो रथ कहीं भी चला जाएगा।
लेकिन अगर सारथी उन्हें नियंत्रित करे तो रथ सीधा लक्ष्य की ओर चलता है। उसी तरह हमारी इंद्रियां अगर हमारे वश में हो और हमारा मन ईश्वर में लगा हो, तब हमारा जीवन स्थिर, सुखी और उन्नतिशील बनता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसका अर्थ है, जब कोई व्यक्ति विषयों, इंद्रियों के सुख का चिंतन करता रहता है, तब वह उन विषयों से जुड़ने लगता है। उस जुड़ाव से कामना उत्पन्न होती है, और जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। विस्तार से समझिए। ध्यायतो विषयान्, जब मन बार बार इंद्रिय सुखों के बारे में सोचता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन, मनचाही वस्तु, नामेश या भोगविलास। संगस्तेषु जायते, उस सोच से उन विषयों से लगाव, अटैचमेंट बढ़ता है। संगात संजायते कामः, जब लगाव बढ़ता है तो मन में उस वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, कामना उत्पन्न होती है। कामात् क्रोधः अभिजायते, और अगर वह कामना पूरी नहीं होती या कोई बाधा आती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। इस श्लोक की शिक्षा। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रम है जिसे श्री कृष्ण ने बहुत गहराई से दर्शाया है। सोच, लगाव, कामना, क्रोध, विनाश की ओर। यह चेतावनी है कि अगर हम मन को विषय चिंतन में उलझने देंगे तो वह आगे चलकर हमें अशांत, क्रोधित और आत्मनियंत्रण से दूर कर देगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। विस्तार से समझिए। यह श्लोक पिछले श्लोक का अगला चरण बताता है, एक मानसिक पतन की श्रृंखला। एक, क्रोध उत्पन्न होता है जब किसी इच्छा की पूर्ति में बाधा आती है, जैसा हमने श्लोक 62 में देखा। 2, क्रोध से व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता घट जाती है, वह विवेकहीन और भ्रमित हो जाता है, सम्मोह। 3, इस भ्रम में वह अपने पुराने अनुभव, ज्ञान और विचारों को भूल जाता है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। 4, जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, यानी अच्छे बुरे, सही गलत का निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। 5, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। इस श्लोक की शिक्षा। मन के विकारों को बढ़ावा देना, विशेषकर क्रोध को, आत्मविकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। श्री कृष्ण यहाँ चेताते हैं कि एक क्षण का क्रोध कैसे संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकता है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से मुक्त होकर विषयों में इंद्रियों द्वारा विचरण करता है और जिसकी आत्मा नियंत्रित है, वह मानसिक शांति, प्रसाद को प्राप्त करता है। विस्तार से समझिए। रागद्वेषवियुक्तैः, यानी वह व्यक्ति जिसके मन में न तो अत्यधिक मोह है किसी वस्तु या अनुभव के प्रति और न ही द्वेष या नकारात्मक भावना। विषयान इंद्रियः चरण, वह व्यक्ति इंद्रियों से विषयों में विचरण तो करता है पर उन विषयों से जुड़ता नहीं।
वो बस अनुभव करता है, फंसता नहीं। आत्मवशः, उसकी आत्मा स्वयं के वश में है, यानी मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं। विधेयात्मा, जिसका स्वभाव अनुशासित है, जो संयमी है। प्रसादम अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति अंतः मानसिक शांति, स्थिरता और आनंद को प्राप्त करता है। संसार में रहते हुए विषयों से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम रागद्वेष से मुक्त रहकर आत्मनियंत्रण के साथ जीवन जीते हैं तो हमें प्रसाद यानी शांत चित्त, स्थिरता और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। प्रसादे सर्वदु खाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति को अंतःकरण की शांति प्राप्त होती है तो उसके सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति तुरंत विवेकयुक्त बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक आत्मशांति की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। प्रसादे, यह शब्द केवल बाहर की खुशी नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराई में स्थित शांति को दर्शाता है। सर्वद्व खाना हानियः, जब भीतर शांति होती है तो मानसिक तनाव, पीड़ा, मोह और भ्रम जैसे दुख स्वतः दूर होने लगते हैं। प्रसन्नचेतसो, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, यानी जिसका मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है, वो सही निर्णय ले पाता है, भ्रम से मुक्त होता है और जीवन में संतुलन पा लेता है। यह श्लोक पिछले सारे श्लोकों का सार है। अगर मन क्रोध, रागद्वेष, विषय वासनाओं से मुक्त हो जाए और व्यक्ति आत्मनियंत्रण और ईश्वर भावना से जीवन जिए तो अंततः उसे प्रसाद प्राप्त होता है और वही है सच्ची मुक्ति का मार्ग। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति का मन संयमित नहीं है उसे न तो सही बुद्धि प्राप्त होती है और न ही भगवान में भावना। ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ मिलेगा। विस्तार से समझिए। अयुक्तस्य, यानी जिसका मन असंयमित, अस्थिर और चंचल है। नास्ति बुद्धियः, ऐसा व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है। न च भावना, उस चंचल मन से भगवान, आत्मा या सच्चे सुख की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। न च अभाव्यतः शांतियः, जब मन ईश्वर के प्रति भावना से ही वंचित हो तो अंदर की शांति कैसे आए। और फिर अशांतस्य कुतः सुखम, जब मन अशांत हो तो व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता, चाहे बाहर से उसे कितनी ही वस्तुएं मिल जाएं। यह श्लोक जीवन के सबसे मूल प्रश्न का उत्तर है। हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक मन संयमित, भगवान भावना से युक्त और शांत न हो। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। इसका अर्थ है, जब इंद्रियां विषयों में उलझती हैं और मन उनका अनुसरण करता है तो वह व्यक्ति की बुद्धि को छीन लेती हैं, जैसे पानी में नाव को तेज हवा बहा ले जाती है। यह श्लोक एक सशक्त दृश्यात्मक उपमा का उपयोग करता है कि कैसे चंचल इंद्रियां व्यक्ति की प्रज्ञा यानी विवेक और स्थिर बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणा चरता, यानी जब हमारी इंद्रियां
आंखें, कान, जीभ आदि बाहरी विषयों में मग्न हो जाती हैं, जैसे सुंदर दृश्य, स्वाद, संगीत आदि। मनः अनुविधीयते, और मन उन इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगता है। तब व्यक्ति की प्रज्ञा हर ली जाती है, यानी उसकी सोचने, निर्णय लेने और आत्मज्ञान की क्षमता खो जाती है। जैसे वायुर्नावम इवाम्भसी, जैसे तेज हवा में नाव पानी पर डगमगा जाती है और दिशा खो देती है, ऐसे ही मन और इंद्रियों का अनियंत्रित होना जीवन को भटका देता है। जब जीवन में इंद्रियां प्रधान हो जाती हैं और मन उनका गुलाम बन जाता है, तो व्यक्ति अपनी दिशा खो बैठता है और आत्मविकास की राह से दूर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय निग्रह और मन का नियंत्रण आवश्यक है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मीनिंग ऑफ दिस इज, इसलिए है महाबाहो अर्जुन, जिसकी सभी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रित रहती हैं और विषयों से नहीं बहकती, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है। यह श्लोक पिछले सभी श्लोकों का निष्कर्ष है, जहां श्री कृष्ण ने इंद्रियों के प्रभाव, मन की चंचलता, रागद्वेष, क्रोध और अशांति की श्रृंखला को बताया। अब वह कहते हैं, तस्मात्, यानी इसलिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और उन्हें विषयों की ओर बहकने नहीं देता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यानी उसकी समझ, विवेक और आत्मज्ञान स्थिर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन चंचल नहीं होता और वह ऊंचे आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है। हमारा मन तभी स्थिर होता है जब इंद्रियां नियंत्रित हों। जैसे एक अच्छा सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, तभी आत्मा की यात्रा सफल होती है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ है, जो सांसारिक लोग अज्ञानता में जागे हुए हैं, वही संसार एक संयमी योगी की दृष्टि में अंधकार के समान है। और जो आत्मसंयमी योगी जागृत है, उसकी जागृति सांसारिक जीवों के लिए अंधकार जैसी है। विस्तार से समझिए। या निशा सर्वभूताना, जो संसार के लिए अंधकार है, यानी वे जिस आध्यात्मिक सत्यों को नहीं समझते। तस्या जागर्ति संयमी, उसमें एक संयमी व्यक्ति जागता है, यानी वह उन उच्च सत्यों को जानता है और उनका अनुभव करता है। यस्या जागृति भूतानि, जिस भौतिक जीवन में जीव जंतु लोग जागे रहते हैं, भोग, वासना, नामेश आदि में उलझे होते हैं। सा निशा पश्यतो मुनेह, वो जीवन उस मुनि, ज्ञानी योगी की दृष्टि में अज्ञान रूपी रात्रि है। यह श्लोक दो दृष्टिकोणों को दर्शाता है। एक, संसारिक जीवन में लगे लोग जिस भौतिकता को जागृति मानते हैं, वह एक ज्ञानी के लिए अज्ञान है। दो, और जो आत्मा की ओर जागा हुआ है, ईश्वर का ध्यान करता है, वह मार्ग सामान्य जनों को अंधकार जैसा लगता है। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठण समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका अर्थ है, जैसे नदियां निरंतर समुद्र में गिरती हैं, लेकिन वह स्थिर बना रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति के भीतर इच्छाएं प्रवेश करती रहती हैं, फिर भी वह अशांत नहीं होता,
ऐसा व्यक्ति ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं से ग्रस्त है, उसे शांति नहीं मिलती। विस्तार से समझिए। अपूर्यमाणम यानी जो लगातार भरता है। अचल प्रतिष्ठम लेकिन जिसकी स्थिति फिर भी स्थिर बनी रहती है। यह समुद्र की उपमा है, उसमें कितनी ही नदियां मिलें, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी तरह व्यक्ति के पास विषय, सुख, अनुभव, इच्छाएं आती रहें, लेकिन अगर वो अचल यानी आत्मा में स्थित है और उनसे आसक्त नहीं होता, तो वह शांति को प्राप्त करता है। कामकामी यानी जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे भागता है, उसे संतोष नहीं होता और न ही शांति। यह श्लोक आत्मसंयम और संतोष की महत्ता को दर्शाता है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर रहता है, भले ही बाहर की दुनिया बदलती रहे, वह ही सच्चा योगी, ज्ञानी और शांत होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चर्तीनि स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम धिगच्छति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सारी कामनाओं को त्याग कर किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता, जिसमें मेरा का भाव नहीं है और अहंकार भी नहीं है, वह ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। विस्तार से समझिए। विहाय कामान्य सर्वान् यानी जिसने सभी इच्छाओं, कामनाओं को छोड़ दिया है। चरती निःस्पृह ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, कार्य करता है, लेकिन किसी चीज के प्रति लालायित नहीं होता। निर्मम जिसमें ममत्व नहीं है, यानी यह मेरा है जैसे भाव नहीं होते। निरहंकार जिसका अहंकार समाप्त हो गया है, मैं और मेरा का भाव मिट चुका है। ऐसा व्यक्ति जब इन सब बंधनों से मुक्त होता है, तभी उसे शांति प्राप्त होती है, आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर। श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन के अंतिम लक्ष्य शांति का रहस्य बताते हैं। सच्ची शांति कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि अहंकार, ममता और इच्छाओं से मुक्ति पाने का फल है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह जो ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात समत्व, इच्छारहितता, निर्ममता, अहंकार रहित अवस्था, जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, वह कभी मोहित नहीं होता। और यदि मृत्यु के समय भी वह इसी स्थिति में स्थित रहे, तो वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है, यानी परम शांति को। विस्तार से समझिए। एषा ब्राह्मी स्थिति यह आत्मस्थित दिव्य अवस्था है, जिसमें योगी स्थित होता है। नैना प्राप्य विमुह्यति, एक बार इसे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति भ्रम में नहीं पड़ता। स्थित्वा अस्यामंत कालेपि, अगर अंत समय में भी व्यक्ति इसी स्थिति में टिके रहे। ब्रह्म निर्वाणमृच्छति, तो वह मोक्ष या ब्रह्मा में लीनता को प्राप्त करता है। इसमें जीवन और मृत्यु दोनों को पार करने की शिक्षा है, जहां कोई भय, मोह या भ्रम नहीं रह जाता। प्रिय दर्शकों, हमने आज एक अद्भुत यात्रा पूरी की। एक ऐसी यात्रा जो मन की चंचलता से शुरू होकर ब्रह्मा की परम शांति तक पहुंची। श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों में हमने जाना कि सच्चा योग केवल आसनों में नहीं, बल्कि इच्छाओं, ममता और अहंकार से मुक्त चित्त में है। यह ब्राह्मी स्थिति जहां आत्मा स्थिर होती है,
और मृत्यु भी केवल एक द्वार बन जाती है ब्रह्मा में प्रवेश का। आत्मदर्शन की यह प्रस्तुति यदि आपके हृदय को छू गई हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस ज्ञान को स्वयं तक सीमित न रखें। इसे साझा करें, इसे फैलाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर आत्मा इस ज्योति से आलोकित हो सके। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग की ओर। यह वह अध्याय है जो बताता है कि केवल त्याग ही नहीं बल्कि कर्तव्य का कर्मयोग भी मोक्ष की ओर ले जाता है। जहां कर्म किया जाता है पर फल की आसक्ति नहीं होती, तो जुड़े रहिए आत्मदर्शन के साथ, जहां ज्ञान केवल शाब्दिक नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव बनकर प्रकट होता है। आपका दिन शांतिमय हो, हर श्वास में आत्मदर्शन की अनुभूति हो।